ये जो इंसान गलती कर रहा है ना, ये इंसान गलती नहीं कर रहा, इसकी बुद्धि पे कोई कर्म बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर तू कर्मों का नाश कर देगा तो ये पूरा इंसान बदल जाएगा। पर कर्म नहीं जिसके अंदर, वो भगवान है। तो जिसके अंदर कर्म है वो जीव है। जीव में से कर्म निकाल दो तो परमात्मा प्रकट है। भगवान कृष्ण जो गारंटी नहीं दे सकता वो ये लोग दे रहे हैं। बजरंगा की साधना करता था, भयानक चिंघाड़ता था, मैं बहुत चिंघाड़ता था, किलोमीटरों तक मेरी आवाज जाती थी, पूरे जटाएं थी और बॉडी भी पूरी स्टील की, पूरे जानवरों के जैसे चिंघाड़ता था जंगल में। और क्रोध भयंकर था, अगर नजर उठा देता था तो पूरे के पूरे घर बैठा देता था लोगों के, इतनी शक्ति थी। किसी ने कोई गलती कर दी तो 12 बजा देता था उसके। एक बार गुरु भगवान ने बोला, पुत्र ये जो इंसान गलती कर रहा है ना, ये इंसान गलती नहीं कर रहा, इसकी बुद्धि पे कोई कर्म बैठ के इसको कंट्रोल कर रहा है। तू उस कर्म को नष्ट कर दे। अगर तूने उन सारे कर्मों को नष्ट कर दिया तो ये इंसान नहीं, शिव ही है। अगर कोई गलत है तो वो जो ये पिछले समय में जो कर्म करके आए हैं वो गलत है, इंसान गलत नहीं है। इंसान को मत मार, कर्मों का नाश कर। अगर तू कर्मों का नाश कर देगा तो ये पूरा इंसान बदल जाएगा। इसकी सोच है, इसके कार्य हैं, वो सब बदल जाएंगे, पूरे बदल जाएंगे। और तब मैंने फिर वो करके देखा प्रैक्टिकल। एक इंसान अगर गलत है तो उसके बुद्धि पे जो कर्म बैठा है, उस कर्म को जब नष्ट किया तो वो तुरंत रिलैक्स हो गया और सही रास्ते पे चलने। हमारे यहाँ एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल में वो जो एक कर्म आता है वो कर्म को कंट्रोल करता है और बुद्धि को विपरीत कर देता है। अच्छे भले आदमी को पागल बना देता है, वो अच्छे समझदार आदमी को पागल बना देता है। कर्म उसको कंट्रोल करता है। आप उसको 100 बार समझाओ कि ये गलत है, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके बुद्धि में कर्म बैठा है, वो पागल बना रहा है उसको। उस कर्म को अगर नष्ट कर दो तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ बाबा, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए मैंने। वो चीज गुरु भगवान ने मुझे बोली और जब मैंने वो किया तब मैं समझ गया कि यार मामला इंसानों का नहीं है, मामला यहाँ कर्मों का है। और कर्म से प्रारब्ध निकलते हैं और प्रारब्ध ही किसी को राजा, किसी को रंक, किसी को। पर कर्म नहीं जिसके अंदर, वो भगवान है। तो जिसके अंदर कर्म है वो जीव है। जीव में से कर्म निकाल दो तो परमात्मा प्रकट है। और ये कर्म जिसके अंदर जितने ज्यादा हैं वो उतना पीड़ा से भरा है और जितने कम है वो उतना सुखी। तमोगुणी कर्म ज्यादा है तो अपराधी है, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, मारा मारी करेगा। रजोगुणी कर्म ज्यादा है तो वो राजा बन जाएगा और शतोगुणी कर्म ज्यादा है तो वो सात्विक हो जाएगा, साधु बन जाएगा। किसके अंदर कौन सा कर्म कितनी तादाद में है उसका व्यक्तित्व वो बना देगा, वैसा व्यक्तित्व बन जाएगा। तो हमें इस चीज का जब नॉलेज आया तब इंसानों से विरोध खत्म होना शुरू हो गया, कर्मों से झगड़े शुरू हो गए। और आज के समय में ये जो ज्ञान है, ये जो गीता का ज्ञान है, वहां पे तुम्हें ये कोई बताने को तैयार नहीं। वो तुम्हें बता रहे हैं कि ये मंत्र कर लो, 2 दिन में तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। भगवान कृष्ण जो गारंटी नहीं दे सकता वो ये लोग दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा है, कोई एक जन्म में इसको प्राप्त नहीं कर सकता, ये जन्मों जन्मों के बाद प्राप्ति होती है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लिखा एक जन्म में। और आप आजकल के जो ज्ञानी लोग हैं, महाज्ञानी लोग हैं, वो आपको अकल देते 3 दिन में तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, 7 दिन में तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, 20 मिनट में ये हो जाएगा, आधा घंटे में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। अरे तुम कृष्ण से बड़े हो गए, बहुत कठिन बात हो गई। और लोग विश्वास मान लेते हैं और हर बार उनका विश्वास टूट जाता है। वो विश्वास हर बार टूट रहा है और उसके बाद फिर से वो विश्वास कर लेते, क्योंकि उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए, बिना प्रयास के चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी एक है,